सतत स्मरण करने वाले का योग क्षेम मैं स्वयं मान करता हूं। बस इतना ही करने की आवश्यकता है। चलते फिरते, काम करते, सैर करते, उठते बैठते, सोते जगते, खेलते कूदते, खाना बनाते, काम काज करते हुए हर वक्त परमेश्वर का सतत स्मरण बना रहे। क्या क्या करता है राम, क्या क्या करता है देवियों सज्जनों। कितनी बातें आपकी सेवा में अर्ज की है। 300-400 वर्ष पुरानी बात होगी। एक भक्त किसी नवाब के पास काम करता है। एक इलाका जैसे ये समझिएगा, यहाँ का एक भक्त दंपति है, संतान नहीं, अनन्य भक्त है परमात्मा के। हर वक्त राम राम जपते रहते हैं और कोई काम नहीं। किसानों से लगान लेने का काम है उसका, अन्न के रूप में लेता है और राज्य का जो भंडार है उसमें डालता जाता है। उसके बाद जितना भी इकट्ठा हो जाता है वह सारा का सारा हर सीजन के बाद नवाब साहब को भेजना पड़ता है। ये उसका काम है। दादाजी इनका नाम बड़े प्रसन्न रहते हैं, स्वाध्याय करते रहते हैं, भजन पाठ करते रहते हैं, सतत परमात्मा को याद करते हैं। दोनों ही पति पत्नी एक जैसे ही 3-4 वर्ष से वर्षा नहीं हुई, अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया तो लोग भूखे मरने शुरू हो गए। जो कुछ दादाजी के घर में था सब कुछ बांट दिया। यहां तक आज ये नौबत आ गई है, लोग पत्ते इत्यादि खाते थे, पर सूखा पड़ा है तो पत्ते भी कहां से हो। पत्ते भी खत्म हो गए, पशु मर रहे हैं, मानव मर रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग मर गए। राज्य का जो भंडार था खोटे, हजारों जाने बच गई। इनके घर के आगे लोगों का तांता लगा रहता। जहां सुख पहुंचाने वाले होते हैं वहां इनके प्रति ईर्ष्या रखने वाले भी होते हैं, इनको दुख पहुंचाने वाले भी होते हैं। ईर्ष्यालु कहते हैं उनको। किसी सूबेदार ने नवाब साहब से शिकायत की, देखो कैसा उदंड दान, इतनी भी आवश्यकता नहीं समझी कि तेरे से परमिशन ले ले कि मैं ये अन्न बांटू। बिना तेरे से पूछे मानो उसे भड़काता। सेनापति को भेजा, जाओ दामाद को बंदी बना के हथकड़ी लगा के मेरे दरबार में पेश कर। सेनापति आ गए। यही गीता जी का पाठ दामाद जी करते थे, अपने कक्ष में बैठे हुए। बाहर निकाल, गीता जी साथी हथकड़ी लगा। नवाब साहब के समक्ष पेश होना है। भक्त प्रसन्न ने कहा, मैंने अपनी जिम्मेदारी सेनापति निभाई है, अब अपनी निभाई। पत्नी से कहा, मेरे राम की करनी में मंगल ही मंगल है। कोई अपराध तो नहीं किया, कोई किया होगा कहीं, हमें सारे अपराधों का पता नहीं चलता। कहीं ना कहीं कोई अपराध हुआ होगा जिसके कारण ये हथकड़ी लगी। पैर चल पड़े। रास्ते में विठल भगवान का मंदिर आया है। उसी हथकड़ी को, अपनी हथकड़ी को करताल बनाई और विठल भगवान के सामने, अपने राम के सामने नाचना शुरू कर दिया। पुलकित हो गए, गदगद हो गए। दादाजी बहुत आनंदित हो गए। उधर इधर भगवान ये कौतुक देख रहे थे, उधर क्या करते। आज एक किशोर अवस्था का बालक, मनमोहक बालक, अपने कंधे से काली कंबल रखा हुआ पहुंचते नवाब साहब के पास। सीधे दरबार में निभाए। किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं, किसी द्वारपाल को पूछने की जरूरत नहीं, चल पड़े। मैं दादाजी का नाम करूं, बिट्ठू मेरा नाम, बिट्ठू मगर। अपना नाम कहा, मेरा बिट्ठू नाम है, बिट्ठू मगर मेरा नाम है। जो दादाजी
ने नुकसान किया है आपका, उसका भुगतान भुगतने के लिए आया हूं। पैसे रख लीजिए, रसीद मुझे दे दीजिए। भगवान पैसे देकर रसीद मांग रहे हैं, पक्का आप रसीद मुझे दे दीजिए। नवाब साहब ने थैली अपने मुनीम को, अकाउंटेंट जो भी कोई होगा उसको दी, खाली करी फिर भर जाती, खाली करी फिर भर जाती है। रसीद लेके भगवान लोगों का। एक दो दिन की सफर के बाद दामा जी सिपाहियों के साथ पहुंचे। ये नवाब पागल हुआ मैं मिट्टू कहा गया, मैं मिट्टू कहा गया, मैं मिट्टू बाहर कहा गया। दामा जी के आने पर आते ही तत्काल हथकड़ी खुलाई, उसे अपने गले से लगा, कहा बगल में गीता जी से कहा वो बिट्ठू से मिला, वो तेरा नौकर है ना दामा, मैं तेरा नौकर बिट्ठू, उससे मिला, उससे उसे देखे बिना मेरे प्राण उड़ जाएंगे, मेरे प्राण निकल रहे हैं, उसके बिना मैं मिलाओ। हाथ जोड़ के कहता है नवाब साहब मेरा कोई नौकर, मैं तो स्वयं नौकर, मेरा कोई नौकर नहीं, मैं किसी बिट्ठू को नहीं जानता। नहीं, तू झूठ बोलता है, मैं बिट्ठू मेरे से रसीद लेके गया है और मैं रसीद देख तेरी गीता जी से पड़ी हुई, मैं देख नीचे लटक रही है वही रसीद, ये मेरी रसीद काटी हुई है, देख कैसा कैसा खेल खेलते हैं, कैसी कैसी लीला दिखाते हैं। दोनों लौकिकी नाथ नवाब साहब आपको दर्शन दे गए। इन दर्शनों से तृप्ति नहीं हुई, मन में तरफ भारी उत्कंठा। एक बार उसके दर्शन को मैं तो पता नहीं अनजान बन के आया था, मैं भगवान की तरह दर्शन करना चाहता हूं। एक दफा दामा अपने राम से कहो मुझे दर्शन दे, कहते हैं सारे चलो उसी रूप में जैसे आए थे उसी रूप में पुनः आए, आके नवाब साहब को भी दर्शन दिए और दामा को भी दर्शन दिए। जो मेरा नेत्र स्मरण करता है, मेरे आश्रित रहता है, उसका योग क्षेम में स्वयं करता हूं। इसके साथ ही देवी सचिन समाप्त करने की इजाजत दीजिए। धन्यवाद।